आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन से यानी काइनेटिक इक्वेशन से हमने डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ करनी है। हमने सबसे पहले पोस्टुलेट्स पढ़े थे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। पहले हम काइनेटिक इक्वेशन लिखते हैं। काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? काइनेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बार। ये है जी काइनेटिक इक्वेशन है। ये काइनेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर करके एक डब्बा बनाते हैं हम, यहाँ पर करके एक डब्बा बनाते हैं, ठीक है ना। ये डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बंद हैं। ये लें, ये मॉलिक्यूल्स बंद है बहुत सारे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स बंद है। इसमें जो सा M क्या है, M क्या है, ये क्या है, ये मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, mass of one molecule of गैस के एक मॉलिक्यूल का मैस है ये, ठीक है ना। और ये n क्या है, ठीक है ना। n जो सा है ये n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यानी कि फॉर एग्जांपल मैस m, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मैस, फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n इज इक्वल टू 10, यानी कि ये सिलेंडर के अंदर गैस के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो n इज इक्वल टू 10। हकीकत में ऐसा नहीं होता। सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हकीकत में बहुत ज़्यादा, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इनक्लोज होते हैं सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। तो C क्या है, C स्क्वायर, ये C स्क्वायर क्या है जी, C स्क्वायर ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऐसी उस वेलोसिटी को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम होगी। एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी, कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी। यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा, उसको हम C² बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? C² बार से मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, बहुत ही तफसील के साथ पढ़ाया है ये मैंने C² बार का, ठीक है ना। बहुत ही तफसील के साथ मैंने C² बार का फार्मूला पहले बनाया था, ठीक है ना। सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो सा एंड वाला पोस्टुलेट था ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो सा आखिर वाला पोस्टुलेट था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 9 पोस्टुलेट थे। उसमें जो सा सबसे आखिर वाला पोस्टुलेट था वो क्या कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है 1/2 mv² होती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये है ये हकीकत में। फिज़िक्स में आप क्या पढ़ते हैं, फिज़िक्स में या केमिस्ट्री है, फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मैथ्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैथ्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 किलो है, ठीक है ना। 50 किलो का बंदा कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पर साफ सीधी सी एग्जांपल, यानी कि आपका वज़न है जी 50 किलो, ठीक है ना। 50 किलोग्राम यहाँ पर आ गया, और वेलोसिटी थी आप कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, 10 से। तो आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपनी फाइंड आउट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी आपकी बन जाएगी 500, 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 पंजे 10 और 0। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है 250 होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 250। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, 250 होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, 250। ओके, समझ आ गई?
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। मीटर स्क्वायर, बल्कि ऐसे नहीं था, ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया यार, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गलत हो ही गया कि यहाँ पर मैंने लिखना था काइनेटिक एनर्जी होती है जी 1/2 mv²। ठीक है ना, यहाँ पर 1/2 आपका मैथ है जी 50, और आप कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो 10, तो 10 आ गया, ऊपर इसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है ना, 1/2 10 दहाया 100, 10 दहाया 100, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 100, 50 और 100, 1/2 5000। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 00। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 2500 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये किलोग्राम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपने अपनी निकाल लिया। ये काइनेटिक एनर्जी आपकी एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बन रही है। लेकिन जैसे ही जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो ना, तो केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में होते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल एक क्लास है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम इस काइनेटिक एनर्जी को केमिस्ट्री की रूह से लिखते हैं जी। यहाँ पर हम लिखेंगे m की जगह mn, और ये v² की जगह आ जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। केमिस्ट्री में हम जब भी किस वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि v की जगह आ जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये v² की जगह आ जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, m की जगह आ जाएगा mn, m की जगह क्या आ जाएगा mn आ जाएगा। ठीक है ना, m की जगह क्या आ जाएगा mn आ जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा mn आ जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा mn आ जाएगा, m की जगह क्या आ जाएगा mn आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई क्यों में mn आया है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर एक बंदे का मैथ था और उसकी वेलोसिटी थी। यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री में ध्यान से सुनना ये बात, 10 मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है जी 10, और हर एक मॉलिक्यूल का मैथ फॉर एग्जांपल है जी छोटा ही होगा यार, 1 ग्राम ले लो, बल्कि इससे भी बहुत छोटा 0.0000 होता है। वैसे आपकी आसानी के लिए मैं छोटी रकम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल का मैथ है जी 1 ग्राम है। ठीक है ना, तो 1 लिख लिया। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जी 10, तो 10 आ गया। एक मॉलिक्यूल की स्पीड है मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है जी ये c1 का होल का स्क्वायर, c2 का होल का स्क्वायर, प्लस फिर c3 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस चलता जाता है n1, फिर प्लस, फिर n2, फिर प्लस, फिर n3, फिर प्लस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने, इनसे हम कैलकुलेट करते हैं। c1 प्लस फिर c2 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर c3 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड आ गई, मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई, और यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया आपको, ये आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, c² बार को हम इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये mn आ गया। mn को हम एक और जगह से भी रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, एक क्लास के अंदर है फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं, यहाँ पर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं, n = क्या आ जाएगा 10। ठीक है ना, और हर एक बच्चे का मैथ्स क्या है, हर एक बच्चे का मैथ्स फॉर एग्जांपल 50 है। ठीक है ना, वो कह रहा है जी 50 है, समझ आ गई। और इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो, यानी कि ये
यानी कि हमने पूरा लिखना है, यानी कि यहाँ पर एक सिलेंडर के अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स के नंबर लिखने हैं इधर, कि कितने नंबर हैं मॉलिक्यूल्स के कि जिनकी आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वो नंबर लिखना है। यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है वो लिखेंगे। और c² बार हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? c² बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये। अब हम आगे की वजाहत करने जा रहे हैं। mnc² बार ये क्यों आया, कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया है। केमिस्ट्री के रूल से काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले तो सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उन सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद आपको पता होनी चाहिए। वो तादाद आपने इधर पुट करनी है और गैस के एक मॉलिक्यूल का मास आपने यहाँ पर पुट करना है। और हर एक मॉलिक्यूल की मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करते हैं इस वाले फार्मूले से जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। c² बार इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस फिर c2 स्क्वायर फिर प्लस फिर c3 होल का स्क्वायर फिर प्लस फिर c4 होल का स्क्वायर सो ऑन ओवर कैपिटल N। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? इस तरीके से अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमने अभी बताया, हमें केमिस्ट्री के रूप से हम काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/2 mnc² बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है ना, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ की फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने बॉयल्स लॉ को डिराइव करना है, उसको साबित करना है कि वाकई में क्या वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्या वाकई में ऐसा है? काइनेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आखिरी वाला पोस्टुलेट था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम यहीं से ही शुरुआत करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमें पता है कि काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक इक्वेशन हमें क्या कहती है? काइनेटिक इक्वेशन हमें कहती है जी PV इज इक्वल टू n1/3 mnc² बार, ये कहती है। ठीक है ना, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार, ये कहती है हमें काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यहाँ पर चूंकि ये देखें 2 है, हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पर हमने कांस्टेंट लेना था, वो मैंने कांस्टेंट अभी लिया नहीं। इधर में हमने कांस्टेंट भी लेना था। कैसे क्या कांस्टेंट लेंगे? 1/2 mnc² बार इज इक्वल टू KT, ये हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस 1/3 mnc² बार को इसको हम इसमें तब्दील करेंगे। हम इस 1/3 mnc² बार को तब्दील करना चाहते हैं इसमें, ताकि KT को हम यहाँ पर पुट कर सकें। ठीक है ना, तो चलो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे इसको और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 से PV इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड भी कर दिया 2 से और मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से, mnc² बार। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 है, 3 उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर नीचे डिवाइड हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है नीचे, तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3PV इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 mnc² बार। चूँकि इस फार्मूले में mnc² बार के साथ 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, तो इस 2 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
3/2 PV इज इक्वल टू 1/2 MNC² बार। ठीक है ना, समझ आ गई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3/2 PV इज इक्वल टू 1/2 MNC² बार की जगह KT को पुट कर देंगे। KT को पुट कर दिया, KT को पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 PV इज इक्वल टू 2 KT। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर आपको पता है कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जी वॉल्यूम के, और यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट होते हैं। ये दो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे, यानी कि प्रेशर को उधर ले जाएंगे। 3P को हम उधर ले गए, वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पर 2KT/3P, ये आ गया, नीचे आ गया। ये 3P इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/P आ गया। और जो से कांस्टेंट चीज़ें हैं, कांस्टेंट K भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। K भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है सिवाय प्रेशर के। यानी कि बाकी सब चीज़ों को हम यहाँ पर ले जाएंगे 2/3 KT। ये सारा का सारा चीज़ें इधर ले गए। यहाँ पर 2/3 KT जो सा है, ये ए कांस्टेंट है, इसको हम K प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि V इज इक्वल टू 1/P। ये सारा का सारा जो सा कांस्टेंट फैक्टर है ना, इसको हम एक ही फैक्टर से डिनोट कर देते हैं, K प्राइम से। अब ये जो सा K प्राइम है, जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो ये इक्वल का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सा K प्राइम है ना, ये जैसे ही हम इसको हटाएंगे इस इक्वेशन से, K प्राइम को जैसे ही हमने हटाया तो ये जो सा इक्वल का साइन था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में कन्वर्ट हो गया और हमारा बॉयल्स लॉ भी डिराइव हो गया है फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन से। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड number of moles of gas and number of moles of gas n। ये लो जी, डिराइव हो गया और हमने साबित कर लिया किसको, बॉयल्स लॉ को हमने डिराइव कर दिया और इसको साबित भी कर दिया कि वाकई में वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ही होता है फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन से। ठीक है ना, समझ आ गया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।